Good evening viewers. Thank you for watching me after a long break. आज मेरे साथ एक क्रिकेट कोच हैं मिस्टर शेख इमराज, जो यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स को कैलकटा क्रिकेट एकेडमी इन कैलकटा उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हमने उनसे थोड़ा टाइम मांगा है और उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आज उनको पूछेंगे। देखते हैं हाउ ही डज इन दीज क्विक क्वेश्चंस। आप रेडी हैं मुझे मेरे जवाब देने के लिए? रेडी हूँ। चलिए, वेरी नाइस। सर, मेरा आपको एक सवाल है। आजकल क्रिकेट का फीवर बहुत बढ़ता चला जा रहा है एंड गर्ल्स भी बहुत एक्टिवली क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स की तरफ अपनी अटेंशन को मतलब डिवोट कर रही हैं। आज वो टाइम नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही कर रहे हैं। तो आप जैसे कोच के लिए वो स्टार क्वालिटी आइडेंटिफाई करना कैसे पॉसिबल होता है कि आप 100 बच्चों को अगर करा रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये बच्चा दूर तक जाए? तो पहला क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है कि कैसे हम पहचान लेते हैं उस प्लेयर को कि कैसे ये बड़ा लेवल तक खेलेगा। देखिए, वी नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होगा। हम लोगों का कोशिश यही रहता है कि एक प्लेयर के अंदर जो हम लोग देखना चाहते हैं कि हाँ ये खेल सकेगा, क्योंकि हर कोई सीख के नहीं आता है। तो हम लोग यही देखते हैं कि उस प्लेयर के अंदर वो सीखने का जुनून है कि नहीं, वो हंग्रीनेस है कि नहीं उसके अंदर, फायर देखते हैं। हाँ, कि कितना ये इसका भूख है सीखने के लिए। तो जिसको हम लोग देख के थोड़ा पहचान जाते हैं कि हाँ इसको भूख है सीखने का। तो ये क्या एक कॉमन कैरेक्टर है? जिन जिन लोगों ने अच्छा किया आपके हिसाब से सब में वो जुनून ही एक हाँ, कॉमन एकदम कैरेक्टर है? जुनून ही सब कुछ है। लेकिन कोई कोई का रहता है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है, किसी का पहले से ही रहता है। बिल्कुल, वही। वेरी गुड आंसर एंड मैं आपके साथ में अग्री भी करती हूँ, जो कि हर काम में आई थिंक यही हाँ। होता है, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी काम हो। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको है कि आप फास्ट बॉलर्स को किस तरह ट्रेन करते हैं कि वो बिना इंजरी के खेलें? देखिए, आप अगर वर्कआउट भी करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स में है, तो आप अगर लगातार 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस या आपका बॉडी को खटा रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस के बाद या वर्कआउट के बाद एक चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़ करना चाहिए हम लोगों को, वो है कूल डाउन। अगर हम लोग प्रैक्टिस के बाद कूल डाउन नहीं करेंगे तो इंजरी हम लोगों का आज नहीं 2-3 दिन लगातार करने से वो इंजरी आ जाती है। तो इसीलिए बिफोर प्रैक्टिस स्ट्रेचिंग 10 मिनट्स एंड आफ्टर प्रैक्टिस कूल डाउन 10 मिनट्स, ये कंपलसरी हर एक प्लेयर को, हर एक जो किसी भी स्पोर्ट्स पे, किसी भी वर्कआउट में करना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग जब खेलते हैं भाग दौड़ में, हम लोगों का बॉडी जो है ना ज़्यादा थक जाता है, ज़्यादा स्टीफ हो जाता है। तो वो चीज़ करने से हम लोगों का बॉडी लूज होता है और रिकवरी जल्दी होता है। तो ये आप लोग एज अ प्रोसेस करवाते ही हाँ, हैं? ये हम लोग करवाते हैं। तो ओके, ग्रेट। और पकड़ो, आप एट ऑल टाइम हर प्लेयर या हर बच्चा, बॉय गर्ल, ऑल द टाइम मोटिवेटेड नहीं रहेगा। हाँ। तो अगर कभी पुअर परफॉर्मेंस हो गया तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग फिर अगले दिन उसी एंथुजियाज्म से आके खेलें? सिंपल यही चीज़ रहता है कि देखिए, हर कोई कंटिन्यू एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अब आपको पता होगा कि नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन है। तो वो लोग क्या होता है कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, तो कभी आप कभी डाउन होता ही रहता है। तो ऐसे सेम प्लेयर हम लोग प्रोफेशनली क्रिकेट जब सिखाते हैं तो सेम थिंग है। आज ये लोग खेल नहीं रहे, कल खेलेंगे ये लोग। तो सेम थिंग हम लोगों का ये रहता है कि उन लोगों को समझाना कि तुम जो अच्छा किए हो उसको ज़्यादा ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारा आज दिन खराब हो, तो उसको लेके, अगर खराब को लेके हम लोग सोचेंगे ज़्यादातर, हाँ मुझे सोचना है, ऐसे सोचना है कि ये लोग ऐसे बताते हैं हम लोग कि सोचना अगर है तो ऐसे सोचो कि हाँ ठीक है, आज खराब हुआ, कल यही चीज़ हम लोग ठीक करेंगे। और चीज़ को इंजॉय करो। अगर इंजॉय नहीं कर पाते हो तो तुम और भी ज़्यादा सोचते जाओगे तो वही चीज़ खराब होता जाएगा। वाह, ऐसा कोच हम लोग को मिलता तो हम लोग भी शायद क्रिकेट खेल लेते। वेरी नाइस टू हियर। सर, सबसे कॉमन इंजरीज क्या होती हैं? सबसे कॉमन इंजरीज देखिए, अब डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि आप देखिए कि एक बॉलर के लिए
तो वो जंप रन अप वो सब अलग अलग जैसे कि बॉलर के लिए होता है वैसा कि आप बॉलिंग कर रहे हैं तो एंकल में इंजरी होगी, तो इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन आप जो किए थे वो बोला कि स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन वो मोस्ट है हम लोगों के लिए, वो करेंगे तो रिकवरी फास्ट हो जाएगा। ओके ओके सर, अभी हम जैसे बच्चे जिनके चिल्ड्रन जाते हैं क्रिकेट एकेडमीज में क्रिकेट सीखने के लिए, हम लोगों के माइंड में भी कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं अच्छा। एज पेरेंट्स, तो वो कैसे हटाया जाए कि मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हम सब चाहते हैं कि अरे, और हम अपने ब्रेन में सोचने लग जाते हैं कि अरे हमारा बच्चा सबसे अच्छा खेल रहा है अच्छा। और हमारा बच्चा जो है वो तो पहुंच ही जाएगा, तो हम उस चीज़ को कैसे एड्रेस करें कि नहीं, शायद हमारा बच्चा उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे एड्रेस करके अपने बच्चों को आगे लेके जाएं? गुड क्वेश्चन, ये आंसर देने में मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए, हर एक पेरेंट्स जब अपने बच्चे को कोई एकेडमी या कोई भी स्कूल में भेजता है तो वो एक सपना लेके भेजता है, ठीक है। तो यही रहता है कि हम लोग फोकस ज़्यादा ये करें कि ज़्यादा प्रेशर उन लोगों पे ना दे और ज़्यादा सोचे ना, हम लोग को ध्यान लगाए कि वो सीख रहा है कि नहीं, वो इन्जॉय कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, आप अगर मैं इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा कोई चीज़ तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यही है कि देखना ये है हम लोगों को कि मेरा बच्चा, मैं जो अपने बच्चे को भेज रहा हूँ स्कूल या कोई भी एकेडमी, तो मेरा बच्चा इन्जॉय कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है इन्जॉय तो एब्सोल्युटली वो फ्यूचर में अच्छा ही करेगा। सो व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ की फ्यूल जो है वो पैशन है और जुनून है, और पैशन होगा तो खुशी होगी, और खुशी होगी तो चांसेस ऑफ सक्सेस हाई होता है। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक अगेन हम जैसे लोगों को कुछ नहीं पता, आई एम अ मदर, और स्पोर्ट्स के बारे में जैसे मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है गिवन माय बैकग्राउंड। आप मुझे थोड़ा ये जानने में मदद करिए कि अगर किसी को स्टेट लेवल खेलना है एंड देन कंट्री लेवल खेलना है तो रोड मैप क्या है? सबसे पहले ये है कि जो प्लेयर खेल रहा है, आपका बच्चा खेल रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि छोटा छोटा लेवल करके हम लोग आगे जाना है ना। हाँ, बल्कि मेरा सपना रहेगा मेरा इंडिया खेलना। ऑब्वियसली जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा ही उतना ही हम जा सकते हैं। अब छोटा सोचने से छोटा ही होगा, तो मुझे तो सपना तो बड़ा ही रखना है अपना। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एक बार में हम लोग पैर में चढ़ नहीं सकते, ठीक बात। एक जंप पे। तो हम लोग क्या छोटा छोटा स्टेप से आगे जाना है। वो तो स्टेप्स बताइए। वही स्टेप्स हैं, जैसे कि किसी बच्चा का जैसे कि 15 ईयर्स ओल्ड है तो अंडर 15 खेलेगा। जैसे बंगाल में है तो अंडर 15 बंगाल खेलेगा, उसके बाद अंडर 19 खेलेगा, उसके बाद अंडर 20, 21, 23 सेकेंड डिवीज़न। जैसे कि लड़कियों का भी है स्पेशली, उन लोगों का क्या है, सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, सुपर डिवीज़न एंड स्टेट लेवल। सेकंड, सुपर, स्टेट, एंड देन State. उसके बाद जो होगा वो नेशनल लेवल। और ये जर्नी कंप्लीट करने में कितने साल लगते हैं? ये जर्नी जो जितना और एक एग्जांपल, आप अच्छा क्वेश्चन किया कि ये जर्नी के कंप्लीट करने में कितना मतलब टाइम लगता है। तो देखिए, आप लोग वैभव सूर्यवंशी को जानते ही हैं। बिल्कुल। वो 16 या 17 ईयर्स ओल्ड होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो वो एक जर्नी, ये जर्नी ऐसा नहीं है कि हम जितना मेरा टाइम जाएगा, जितना टाइम लगेगा, जितना उम्र बढ़ेगा वो उम्र के हिसाब से हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। जितना जल्दी हम खुद को डेवलप कर पाएंगे, जितना जल्दी हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, हम परफॉर्मेंस जितना जल्दी हाई लेवल देंगे उतना हाई लेवल हम बढ़ते जाएंगे, चाहे वो 1 साल के अंदर हो चाहे वो 2 साल के अंदर। तो बट एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होगा ना सर कि चलिए कि मुझे स्टेट के लिए पकड़िए 1 साल खेलना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली वो कितना है? स्टेट के लिए आपको पहले सेकेंड डिवीज़न खेलना होगा, सेकेंड डिवीज़न में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो सुपर डिवीज़न। तो वो 1 ईयर? हाँ, 1 ईयर होता है, 1 ईयर। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि IPL होता है, ईयर में एक बार होता है। तो ऐसे ही हम लोगों का बंगाल के अंदर, ठीक है, CAB का अंडर जो होता है कि टूर्नामेंट करवाया जाता है ना,
कि एक ईयर में होता है, ठीक है। अभी तो ऑफ सीजन है, अपकमिंग अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ख़त्म होगा जून जुलाई तक। तो ये है एक 1 ईयर हो गया। अब इसमें अच्छा किया तो नेक्स्ट ईयर कोई अच्छा क्लब आपको ज़रूर बुलाएगा, क्योंकि ये सब आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो सीएबी में जा रहे हैं ना। आप लोग नोटिफाई करते हैं? हाँ, नोटिफाई वो हम लोग नोटिफाई नहीं करते। कोई आके- हाँ, क्योंकि आपको कोई क्लब लेवल खेल रहे हैं आप, वो सब सीएबी से कनेक्टेड होता है। अच्छा, और आपको खेलने के लिए क्लब लेवल आपको जाके सीएबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद तो हमारे जितने बच्चे खेल रहे हैं, सॉरी हाँ। आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया, नहीं। उन सबका डेटा ऑलरेडी सीएबी में जा चुका है? नहीं, अभी नहीं जा चुका है। जब हम परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, कोई क्लब हम खेलने जाएंगे, वो क्लब से हमको भेजा जाएगा सीएबी में कि हाँ तुम अच्छा खेलते हो, तुम मेरे क्लब से खेलोगे। अच्छा, तब सीएबी में जाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है वही क्लब के नाम से, तब वो खेलता है। तो वो सब जैसे कि सीएबी का अंडर से ही आता है, सब अंपायर बोलिए, वो ग्राउंड वगैरह सब वो अरेंज सीएबी करता है। ओके, ग्रेट, लवली। सर एक पकड़िए, एक आजकल जैसे गर्ल्स क्रिकेट के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, तो प्रोफेशनल लेवल में पहुंचने के लिए व्हाट इज़ अ गुड एज टू स्टार्ट फॉर अ गर्ल? ये आपका क्वेश्चन है कौन सा एज सही है स्टार्ट करने के लिए क्रिकेट जर्नी, ताकि हम लोग नेशनल लेवल तक खेल सकें। तो ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास और एक बच्चा आता है सीखने के लिए, ठीक है, उसका उम्र है 3.5। अब 3.5 उम्र में कोई भी सुनेगा तो बोले 3.5 उम्र में कैसे ही खेलेगा, वो ठीक से बात नहीं बोल पाता है। तो वही बोला मैं पिछले 2-4 आंसर जो आपका क्वेश्चन में दिया कि मौला ना जुनून, पैशन जो चाहिए वही चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो 3.5 साल में खेलने आता है उसके अंदर जुनून है। वो उसको पापा को लेके आ जाता है हर प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि वो चाहता है कि मैं खेलूँ जाके। तो यही चीज़ है, क्या जुनून अगर होगा, पैशन अगर होगा तो उम्र मैटर नहीं करता। दैट मीन्स अगर पैशन है तो आप लोग के यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं। ओके सर, और एक सवाल है जो हम लोगों को समझ नहीं आते कि व्हेन वी प्ले ऑन द फील्ड एवरी प्लेयर इज सेम, बट एक जेंडर का कोई डिफरेंस है क्या? जैसे कि एक गर्ल है और एक बॉय है, तो उनकी कोचिंग में कोई फ़र्क है? नहीं, कोई कोचिंग में फ़र्क नहीं आता, क्योंकि देखिए वो अगर टेस्ट मैच खेलेगा तो उसको रेड बॉल में खेलना पड़ेगा एज ए गर्ल, बॉयज़ भी वैसे ही होता है, तो अलग तरह का कुछ नहीं होता। कोचिंग कोचिंग स्टाइल भी एक ही जैसा मिलता है। और स्कूल एंड क्लब टूर्नामेंट्स खेलना क्या बहुत इम्पोर्टेंट है? अगर किसी भी प्लेयर को अगर खुद को इम्प्रूव करना है, उसको खेलना है, नेशनल लेवल कोई भी लेवल हो, खेलना है, अच्छा प्लेयर बनना है, तो खेलने के लिए खेलना होगा। तो मुझे अगर स्कूल क्लब लेवल में अगर मैच मिल रहा है, मुझे खेलने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मैच खेलने के लिए मिल रहा है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अगर रन करूँगा, कहीं भी खेलूँगा, तो किसी ना किसी का आँख में तो आ जाऊँगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा खेलता है, ये अच्छा खेलता है। तो ऐसा ही बात है कि जितना मैच मिले उतना खेलना चाहिए। शायद मैंने क्वेश्चन ठीक से ड्राफ्ट नहीं किया। मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर बच्चे स्कूल में खेलते हैं, अच्छा। तो वो एक अलग टीचर के साथ खेलते हैं, अच्छा। अलग कोच होंगे, अलग गाइड होंगे, और अगर एक एकेडमी में खेलते हैं तो वहाँ एक अलग गाइड है, तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टाइल हो सकता है। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग पकड़िए प्रोफेशनल एकेडमी में आ रहे हैं, क्या उनको खेलना चाहिए कि दे शुड जस्ट कंटिन्यू विद एन एकेडमी? नो, वो अगर कहीं पे खेल रहा है एकेडमी छोड़ के, स्कूल क्लब में खेल रहा है, तो उसको खेलना चाहिए। प्रैक्टिस के बारे में नहीं बोलूँगा कि हर जगह जाके प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन अगर मैच मिल रहा है खेलने के लिए तो ऑब्वियसली उसको मैच खेलना चाहिए। या अगर अच्छा प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है तो उसको करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना खेलेगा, तो उतना ही अच्छा बनता जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन। इतने सारे सवाल के इतने इंटरेस्टिंग जवाब मिलने से पेरेंट्स, बच्चे, हम लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोगों का रोड मैप कैसा होना चाहिए।
सर अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको अगर मौका मिलता टू ट्रेन वन क्रिकेटर और कोच वन क्रिकेटर, आप किसको कोच करते एंड व्हाई? देखिए ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल हो गया, क्योंकि जो भी प्लेयर है हम लोगों का हम लोग देखते हैं टीवी में या इंटरनेशनल खेलता है, तो सभी हम लोगों का इंस्पायर है कि हाँ हम लोगों को भी उनके जैसा खेलना है। तो ये डिफ़िकल्ट है बोलना कि हम मैं उसको कोच करूँगा तो कोचिंग कराऊँगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। ये सवाल बहुत ही दिक्कत कर रहे हैं मुझे ये थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए अपना आप फेवरेट प्लेयर बता दीजिए। फेवरेट प्लेयर तो ऑब्वियसली माय आइडल भी रह चुका है, मेरा आइडल भी है, वो है विराट कोहली ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट। विराट कोहली इज द मैन ऑफ द मोमेंट, ही इज द मैन हु एवरीवन लव्स। Yeah. और उस मतलब चाहे जेन जी हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे Yeah. कोई हो, ही रूल्स ऑल आवर हार्ट्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आपको मेरा लास्ट सवाल सर वो ये है कि हर वो बच्ची जो ये सपना देख रही है कि मैं एक दिन इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया के लिए खेलूंगी, आप उसके लिए एक मैसेज अगर दे सके तो क्या देंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा हर एक बच्चे के लिए, हर एक प्लेयर के लिए, अगर किसी को खेलना है कि इंडिया लेवल या कोई भी अच्छा लेवल, हम लोग का सपना, सबका सपना ही रहता है कि इंडिया खेलने के लिए। तो हर एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करें, अपने कोच को इज्जत करें, क्या बोलना चाह रहा है वो समझे, ना समझे तो फिर से पूछे और हार्ड वर्किंग करें। आसपास का कौन क्या बोल रहा है वो उससे ना ही ध्यान दे तो अच्छा है, बस अपने काम पे ध्यान दें और करते जाएं, ज़रूर कामयाब होगा एक दिन ना एक दिन। सो थैंक यू। एंड इनका मतलब ये भी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you. एंड फिर मिलेंगे विद एन इंटरेस्टिंग person on the other side very soon. Thank you. See you again.